उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर जाता है। पहाड़ों के पास एक बड़ी सी और लंबी बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा हरे रंग का फल लगा हुआ था। ये कैसा फल है? मैंने ऐसा फल तो पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये क्या हो सकता है? ये खाने लायक भी है कि नहीं? मैं चिड़िया बहन को बुला कर लाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वापस उड़ता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैंने पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ देखा है। तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो, क्या वो फल खाने के लायक है? कबूतर भैया, जैसे आप बता रहे हो, ऐसे बड़े फल के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है, हो ना हो ये जरूर कोई जहरीली चीज होगी। तभी उड़ता हुआ मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया, ये तो तरबूज है। मैं एक बार बहुत छोटा था, तब मैं अपनी माँ के साथ किसान के खेत में गया था। तब मेरी माँ ने मुझे ये फल खिलाया था। मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है। मिठू तोता ऐसे बात कर ही रहा था कि तभी गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। नाना पक्षियों, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हमने इसे खाया तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। ये तो कोई जहरीली चीज है। गोरी की बात सुनकर मिठू तोता भी चुप कर जाता है। शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँगा। फिर सभी पक्षी वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है। मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर भेज दिया है। अब चलो हम जल्दी से वो तरबूज तोड़कर अपने घर ले आते हैं। हाँ गोरी, बड़ा तरबूज खाने से हमें कई दिनों तक दाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर गोरी कौवा और कालू कौवा पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा तरबूज पेड़ से तोड़ लेता है। कालू कौवा वो तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। कालू जी रुको, मैं ऐसा करती हूँ, घर से टोकरी लेकर आती हूँ। हम टोकरी में लेकर जाएंगे ये तरबूज। गोरी, जरा जल्दी आना, इस बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। फिर गोरी कभी जल्दी से घर जाती है और घर से टोकरी लेकर वापस आती है। दोनों कभी बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। गोरी, अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गोरी कभी टोकरी उठाकर जैसे ही कौवे पर रखती है तो कौवा उस बड़े तरबूज के नीचे दब जाता है। मर गया गोरी, मैं मर गया। ये बहुत भारी है। जल्दी करो गोरी, मुझे बाहर निकालो। गोरी कभी तरबूज को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तरबूज को नहीं हटा पाती। कालू जी, ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गोरी, जल्दी से जाओ और किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी, अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलता है तो चल जाए गोरी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बस किसी तरह से तुम मुझे बचा लो। फिर गोरी कभी उड़ती है और पास ही मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, मिठू भैया, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। गौरी, तुमने तो कहा था कि वो तरबूज जहरीला है, फिर तुम क्या करने गए थे वहाँ? मिठू भैया, अब समय सवाल जवाब करने का नहीं है, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर मिठू तोता गोरी कभी के साथ चला जाता है। दोनों मिठू तोता और गोरी कभी मिलकर जोर लगाते हैं और कालू कौवे को तरबूज के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। गौरी, अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ मिठू, मैंने लालच किया और सोचा कि हम ये तरबूज अकेले खाएंगे, परंतु ये तरबूज तो मेरे कालू जी की जान ही लेने वाला था। मिठू, जाओ सबको बुला कर लाओ, हम ये तरबूज यहीं बैठकर खाएंगे। फिर मिठू तोता जंगल में जाता है, वो रानू चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता है। फिर वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं।
तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कभी भैया, ये तो अच्छा ही हुआ कि ये तरबूज आप पर गिर गया, वरना ये स्वादिष्ट फल आप दोनों अकेले ही खा जाते। गोरी और कालू दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वो सब जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ। आप दोनों अपने अंडे भाई का ख्याल रखना। मैं जल्द आ जाऊंगी। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए मकई का दाना लाना। मम्मा, और मेरे लिए मीठा फल। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज उसे जंगल के दूसरी ओर जाना था, इसलिए मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती जा रही थी। गुड़िया गुड़िया, जब तक मम्मा नहीं आती हम जग्गू के घर जाएं। हम वहाँ थोड़ी देर खेल भी लेंगे और फिर आते समय नदी से पानी भी पी लेंगे। मम्मा ने मना किया था बाहर जाने से। मम्मा ने कहा था अपने अंडे भाई का ख्याल रखना है। मैं नहीं जाऊंगी। गुड़िया, हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चलो। नहीं भैया, मैं तो अपनी मम्मा की बात मानूंगी। फिर गुड्डू अकेला ही जग्गू से खेलने चला जाता है। जग्गू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम अपने अंडे भाई का ख्याल रखना। मम्मा, आप जाओ, मैं घर पे ही हूँ। फिर गुड्डू जग्गू के घर आ जाता है। जग्गू, मैं आपके साथ खेलने आया हूँ। हम अपनी बॉल से खेलते हैं। फिर वो दोनों अपनी बॉल से खेलने लगते हैं। जग्गू गुड्डू की ओर बॉल फेंकता और गुड्डू जग्गू के ओर। फिर जग्गू सीधी बॉल फेंकता है, जो सीधा जाकर अंडे पर लगती है और अंडा टूट जाता है। गुड्डू गुड्डू, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया है। नहीं जग्गू, तुम झूठ ना बोलो। ये अंडा तुमने तोड़ा है और बॉल तुमने ही फेंकी थी। मैं बताऊंगा, मैं अपनी मम्मा को सब बताऊंगा। तुमने ही अंडा तोड़ा है हमारा। जाओ, तुम भाग जाओ, तुम गंदे हो, तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया है। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि बात बहुत बढ़ जाएगी। वो घर जाकर चुप करके बैठ जाता है। गुड्डू भैया, क्या हुआ? क्या आज जग्गू ने आपके साथ खेला नहीं? आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मगर गुड्डू चुप था, वो बहुत परेशान था। चिड़िया, क्या तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला? नहीं गोरी बहन, अभी मेरे अंडे से बच्चा निकलने में 2-3 दिन बाकी हैं। मेरा अंडा स्वस्थ है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंडे से स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा। चिड़िया, मुझे मेरा अंडा छोटा लगता है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे अंडे से निकलने वाला बच्चा बीमार हो। गोरी बहन, डरने की कोई बात नहीं। कुछ अंडे ऐसे ही होते हैं, मगर उनसे बच्चा स्वस्थ ही निकलता है। शाम होने को थी। चिड़िया और गोरी कभी अपना अपना भोजन लेकर घर को लौटती हैं। जैसे ही गोरी कभी घर पहुंचती है तो उसका बेटा जग्गू रोने लग जाता है। वो झूठ बोलता है, वो अपनी मम्मा की डर से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, जब आप बाहर गई थी तो चिड़िया का बेटा गुड्डू आया था और उसने हमारा अंडा तोड़ दिया। ये सुनकर गोरी तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्या जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा अंडा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैं दाना लेने चली गई। उस चिड़िया के बच्चे ने मेरा घोंसला ही उजाड़ दिया। जग्गू, तुमने उसे अपने घर में क्यों आने दिया? मम्मा मम्मा, उसने मुझे कहा कि मेरे साथ खेलो, लेकिन मैं नहीं माना तो उसने हमारा अंडा तोड़ दिया। अगर चिड़िया के बच्चे ने मेरा अंडा छोड़ा है तो मैं भी उस चिड़िया के अंडे को नहीं छोड़ूंगी, मैं भी उसका अंडा तोड़ूंगी। जग्गू, मेरे साथ चलो। फिर गोरी कभी जग्गू को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर जाती है। गुड्डू बेटा, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ, खा लो बेटा। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। मम्मा मम्मा, जब से आप दाना लेने गई हैं, गुड्डू भैया बहुत चुप हैं। मुझे तो ये परेशान लग रहे हैं। गुड्डू बेटा, क्या बात है मेरे बेटे को? रानो चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मामा चिड़िया दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, तुम? कहाँ है वो गुड्डू? ऐसा कहते हुए गोरी कभी घर के अंदर चली जाती है। गोरी और जग्गू को देखकर गुड्डू बहुत डर जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा कोई दोष नहीं है,
हुआ क्या है गौरी बहन, कुछ तो बताओ। आंटी आंटी, गुड्डू ने बॉल मारकर हमारा अंडा भैया तोड़ दिया। ये सुनते ही रानो चिड़िया की जान ही निकल जाती है। क्या गुड्डू बेटा, ये जग्गू क्या कह रहा है? क्या तुम मेरे बाद जग्गू के घर गए थे? गुड़िया बेटी आप बताओ। हाँ मम्मा, गुड्डू भैया आपके जाने के बाद जग्गू के घर गए थे और मुझे भी कह रहे थे, मगर मैं नहीं मानी। मम्मा मैं जग्गू से खेलने जरूर गया था, मगर मैंने जग्गू का अंडा भाई नहीं तोड़ा। वो तो जग्गू की बॉल लगने से टूटा था अंडा, मैंने नहीं तोड़ा। जग्गू झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, आप मेरा विश्वास करें। गुड्डू की मम्मा एक जोरदार थप्पड़ गुड्डू को लगाती है। मैंने तुम्हें घर रहने को कहा था, तुम्हारी एक छोटी सी गलती से देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो अब होगा, मैं भी बदला लूंगी। गौरी कवि ऐसा कहते हुए आगे बढ़कर रानो चिड़िया के अंडे को उठा लेती है। गौरी बहन ऐसा ना करे, मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने ही वाला है। मगर गौरी कवि तो जोर से अंडा फर्श पर गिरा देती है और अंडा टूट जाता है। एक लम्हे को तो खामोशी होती है और चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा अंडा, गौरी ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही तुमने मार दिया। गुड़िया और गुड्डू भी रो रहे थे। मैंने जो किया ठीक ही किया, चल जग्गू। गौरी कवि जग्गू को लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के घर में तो कयामत टूट चुकी थी, भोजन वहीं का वहीं पड़ा था। ना तुम गौरी के घर जाते और ना हमारा अंडा टूटता। देखो गुड्डू, तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मम्मा मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज मम्मा मेरा विश्वास करें। गुड्डू भी रोए जा रहा था और ऐसे बोले जा रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात जग्गू कौवा सोया हुआ था कि उसे सपना आता है कि काले जंगल में एक डरावनी चील ने उसे पकड़ रखा है। झूठे, तुम झूठे हो। जो बच्चे झूठ बोलते हैं मैं उसे और उसकी मम्मा को मार देती हूँ। छोड़े, मुझे छोड़े, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जग्गू बेटा उठो, क्या हुआ? क्या कोई डरावना सपना देखा है? जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मैंने झूठ बोला था, इसलिए मुझे हर रोज डरावने सपने आते हैं। मम्मा मेरा अंडा भैया मेरी बॉल लगने से टूटा था और मैंने आपके डर से गुड्डू का नाम लगा दिया। जग्गू ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा पाप तुमने मुझसे करवा दिया। मम्मा हम चिड़िया आंटी से माफी मांग लेंगे और उन्हें सब सच सच बता देंगे। फिर दूसरे दिन गौरी और जग्गू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया आंटी मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन मम्मा के डर से आपसे झूठ बोला, वो अंडा मुझसे ही टूटा था। मुझे माफ कर दो चिड़िया, जग्गू के झूठ की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। अब क्या फायदा गौरी बहन, तुम्हारा घोंसला तो उजड़ा ही था, तुमने मेरा घोंसला भी उजाड़ दिया। आज गुड्डू खुश था कि उसकी मम्मा को मालूम हो गया है कि वो दोषी नहीं है। सॉरी गुड्डू बेटा, मैंने आपको मारा। जग्गू भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो अपनी मम्मा से सॉरी कर लेनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बेटा, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं। सब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जैसे कौवा, कवि, तोता और कबूतर। वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक दिन गुड्डू और गुड़िया पेड़ पर बैठे हुए थे कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। बच्चों, क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत दयालु है, एक बार तेज बारिश में मेरी मदद की थी। मैं आपकी मम्मा का ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरा घर बेरी के पेड़ पर है। ऐसे ही एक दिन बच्चे फूलों के बागीचे में बैठे हुए थे कि वहाँ बुलबुल फूलों का रस निकाल रही थी। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे ही हो ना? जी आंटी बुलबुल, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारी मम्मा ने मेरी मदद की थी।
मुझे 3 दिन तक आपकी मम्मा ने अपने घर में रखा था और जब मैं स्वस्थ हो गई तो मुझे मेरे घर तक छोड़ कर गई तुम्हारी मम्मा। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। अपनी मम्मा की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। रात को बच्चे जब अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज हमें गौरी आंटी मिली थी। उन्होंने हमें बताया कि आपने तेज बारिश में उनकी मदद की थी। हाँ बेटा, उनका घर टूट गया था। मैंने उन्हें अपने घर में भी रखा था और भोजन भी दिया था। और मम्मा, जो बुलबुल आंटी बीमार हुई थी वो पता है आपको? हाँ मुझे याद है, मैंने 3 दिन तक खिचड़ी बनाकर खिलाई थी बुलबुल को। समय गुजरता गया और एक शाम मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू थी। बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैंने तो आज तानों से आटा पिसवाने जाना था। अब तो इतनी तेज बारिश है और मुझे बुखार भी। मैं ये सब कैसे करूँगी? मम्मा, हमने एक एक रोटी खा ली थी और सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगी। ये सब सुबह कर लेंगे। सारी रात बारिश जोरों से होती है। सुबह के बाद दोपहर से पहले बारिश रुकती है। बच्चे भूखे थे और घर में आटा भी नहीं था। मम्मा चिड़िया को बहुत तेज बुखार था और वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, भूख लगी है। बेटा, घर में आटा नहीं है और मुझे भी बुखार है। आप ऐसा करें, कबूतर के घर जाएं और उनसे थोड़ा सा आटा ले आएं। मैं आपको रोटी बना दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर कबूतर के घर जाते हैं। अंकल, मम्मा ने भेजा है, घर में आटा नहीं है और मम्मा भी बीमार है। आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। बच्चों, मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है। कल का दिन भी मुश्किल से गुजरेगा। अगर ज्यादा होता तो मैं तुम्हें थोड़ा दे देता। मम्मा तो कहती है हमेशा दूसरों की मदद करो। मम्मा ने आपकी भी तो कभी मदद की होगी। मगर कबूतर दरवाजा बंद करके घर में चला जाता है। दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, अगर आटा थोड़ा था तो कबूतर अंकल हमें थोड़ा आटा दे देते, मगर उन्होंने तो हमें मना कर दिया। हाँ बच्चों, बात तो आपकी ठीक है। आप ऐसा करो, गौरी आंटी के घर जाओ और उनसे कहो कि मम्मा ने भेजा है। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हुए गौरी के घर जाते हैं। गौरी कभी आलू वाले चावल बना रही थी। चावल की खुशबू बच्चों को बहुत ललचा रही थी। आंटी, मम्मा ने कहा है थोड़ा सा आटा दे दे। मम्मा बहुत बीमार है। मम्मा आटा चक्की से नहीं पिसवा सकी क्योंकि कल बारिश थी। कालू, ओए कालू, देखो आटे वाले डिब्बे में कितना आटा है। कालू कौवा आटे वाले डिब्बे में झांक कर देखता है, मगर आटे वाला डिब्बा तो फुल भरा हुआ था। ना गौरी, डिब्बे में तो कुछ भी नहीं है। कल बारिश की वजह से मैं भी चक्की नहीं जा सका। सुन लिया बच्चों, अगर आटा होता तो मैं जरूर तुम्हें देती। आंटी, आप चावल बना रही हैं, हमारे बर्तन में थोड़े से चावल ही दे दें। बच्चों, मैंने इन चावलों में मिर्ची ज्यादा डाली है, तुम नहीं खा सकोगे। जाओ किसी और से जाकर मांग लो। आंटी, हम मदद लेने आए थे, मांगने नहीं। जैसे उस तेज बारिश में आप मेरी मम्मा के पास मदद लेने आई थी। फिर वो दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। बात सुनी थी उस चिड़िया के बच्चे की, बड़े तेज है ये। डिब्बे में आटा तो बहुत था, मगर मैंने झूठ बोला। लेकिन ऐसे मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा? ना अपना ना कोई बेगाना। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ पर बैठे सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। वो दोनों भूखे थे। भैया, इन पक्षियों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। शायद मम्मा भूल में थी। मुश्किल समय में मम्मा का कोई दोस्त भी हमारी मदद नहीं कर रहा। गुड़िया बहन, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वो तो मम्मा की मदद करती है। ऐसे दोनों बच्चे उड़ते हुए किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी अपने घर में बैठे हुए अपने मुन्ने के लिए आलू वाले पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चे, आप दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? आंटी, हमारी मम्मा बीमार है, घर में आटा भी नहीं है। हमने कल से कुछ नहीं खाया। हम कभी आंटी के पास भी गए और कबूतर अंकल के पास भी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। आंटी, आप हमें थोड़ा सा आटा दे दें। आंटी, जब हमारी मम्मा स्वस्थ होंगी हम आपका आटा लौटा जाएंगे।
बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। जब मेरा बेटा छोटा था, आपकी मम्मा मेरे बेटे को लोरी देकर सुलाया करती थी। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। आप ये आलू वाले पराठे ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी मम्मा को भी दो। बच्चे बहुत खुश होते हैं और किसान की पत्नी से आलू वाले पराठे लेकर घर को चले जाते हैं। देखा देखा, मैं न कहती थी कि गोरी जरूर मदद करेगी। आटा लेने गए थे आप, मगर गोरी ने आलू वाले पराठे बना दिए। बच्चे चुप रहते हैं। सब मिलकर आलू वाले पराठे खाते हैं। 2 दिन बाद चिड़िया जब स्वस्थ हो जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, उस दिन आलू वाले पराठे हम किसान की पत्नी से लेकर आए थे। गोरी आंटी ने ना हमें आटा दिया और ना चावल, बल्कि वो दोनों कौवे घर में बैठे हम पर हंस रहे थे। ये सुनकर मामा चिड़िया दुखी हो जाती है। इसका मतलब हरियाली तोती सच्ची ही थी। बच्चों, शायद मैं भूल में थी। मैं सबको अपना सच्चा दोस्त मान रही थी, मगर मुश्किल समय में मुझे सब मालूम हो गया। चिड़िया उड़ती हुई हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं गलत थी और आप ठीक। अच्छे और बुरे दोस्तों का पता मुश्किल में ही लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको नेकी और अच्छाई का सिला भी नेकी और अच्छाई से ही मिले। हाँ चिड़िया, दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए, और माँ बाप से बढ़कर सच्चा रिश्ता कोई नहीं। मेरा तो यही विश्वास है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कभी रानू चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो वो मैं ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कभी अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से चुप कर जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन मैं ले जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गोरी कभी के पास जाती है। ये लो गोरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, पर आज मेरा फल खाने को मन कर रहा था। गोरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भरकर दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कभी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कभी के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो, वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी वो अमरूद मजे मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया रोज गोरी कभी के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कभी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिन में तो कभी के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो।
और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवों के अंडों से बच्चा निकल जाता है। तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गोरी कवि के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कवि ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया और मिठू के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिठू मामा हर रोज उसके लिए भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज खाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है, ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कवि उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक? ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गोरी कवि आगे आगे। वो गोरी कवि को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गुड्डू, मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब मम्मा आएगी, मम्मा की परों की आवाज सुनकर बाहर निकल आना है। मुझे सब पता है मम्मा। हाँ, मेरे बेटे गुड्डू को तो सब कुछ पता है। अब मैं भोजन लेने जाऊँ? चाय मम्मा चाय, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया बहन, आज थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल के बाहर के रास्ते में चनों के दाने घिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता चला तोते भैया? अभी बुलबुल वहाँ से चने के दाने लेकर आई है, इसी ने बताया है मुझे। फिर तो जरूर वहाँ पर चने के दाने होंगे, क्योंकि बुलबुल झूठ नहीं बोलती। फिर रानू चिड़िया और मिठू कबूतर वहाँ से अपना भोजन लेने के लिए उड़ते हैं। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। बहन जी, एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो आज भूख भी बहुत लगी है, कहीं से कोई मांस मिल जाए तो। हाँ बहन, मेरा तो आज अंडा पीने को मन है। हाँ, जो मिल जाए वही चलेगा, लेकिन जल्दी वापस यहीं लौट कर आ जाना, हमें अपना सफर भी शुरू करना है। ऐसे सलाह करने के बाद वो दोनों चीलें अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकलती हैं। छोटी चील बहन अपना शिकार ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है। मौसम तो अंडों से बच्चे निकलने का है और हाँ, वो देखो, घोंसले के पास टूटा हुआ अंडा भी पड़ा है। तो फिर बच्चा कहाँ है? जाकर देखती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील रानू चिड़िया के घोंसले पर उतरती है। तो छुपा हुआ बैठा है ये। अगर इसे ऐसे पकड़ा तो ये शोर मचा देगा। इसे धोखा देना होगा। मैंने देख लिया। छोटे बच्चे, तुम यहाँ छुपे हुए बैठे हो और वहाँ तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। मम्मा तो भोजन लेने गई हुई है, फिर वो मुझे क्यों बुला रही है? मैं आपकी मम्मा की सहेली हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। आपकी मम्मा आज हमारे घर रहेगी। चलो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आपकी मम्मा इंतजार कर रही होगी। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बेटे, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। अब जल्दी करो। पर आंटी, मुझे तो उड़ना नहीं आता। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें खुद उठा कर ले चलती हूँ। फिर वो चील उस नन्हे बच्चे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से भागती है।
है। फिर वो चील पहाड़ों पर पहुंच जाती है जहां उसकी बहन पहले आ चुकी थी। अरे छोटी, ये क्या, इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? चलो अब जल्दी से पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया है, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आंटी, आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप झूठी भी हैं, मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। छोटी जल्दी करो, ये अंडा पियो और हम अपना सफर शुरू करें। फिर वो चील अंडा पी लेती है। अब इसका क्या करना है? इसको साथ ले चलते हैं, आगे जाकर कहीं पार्टी करेंगे। फिर वो चीलें उस छोटे बच्चे को उठाकर आगे बढ़ती हैं। तोते भैया, ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो जल्दी घर चलें। रानू चिड़िया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मिट्ठू, चलो अब चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और तोता भी अपने घर के लिए निकलते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थीं कि अचानक छोटा गुड्डू चील के पंजों से गिर जाता है। वो नीचे पड़ी झाड़ियों में जाकर गिरता है और जल्दी से छुप जाता है। बड़ी बड़ी, वो छोटा बच्चा गिर गया है। छोटी, छोड़ो उसे अब बहुत देर हो चुकी है, हमें शाम होने से पहले पहुंचना भी है। मम्मा, वो चीलें झूठी हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। गुड्डू, कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? मेरा दिल तो पहले से ही डरा हुआ था। आप कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तोता तो खामोश था क्योंकि वो जानता था उस नन्हे बच्चे को किसी जालिम ने अपना शिकार बना लिया होगा। मिट्ठू भैया, चलो हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, शायद कोई चील मेरे बच्चे को ना उठा ले गई हो। लेकिन चिड़िया, इन दिनों पहाड़ों पर तो कोई भी चील नहीं रहती। फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू? फिर रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब तो रात हो चुकी है, चलिए हम कबूतर की तरफ चलते हैं। वो तो आज घर में ही था, शायद उसने किसी को आते हुए देखा हो। फिर रानू और मिट्ठू वहाँ से कबूतर की तरफ जाते हैं। रानू बहन और मिट्ठू, इस वक्त तुम यहाँ, सब खैर तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा कबूतर भैया, मेरा गुड्डू घोंसले में नहीं है। कबूतर, मैं और रानू भोजन लेने गए थे, जब वापस लौटे तो गुड्डू घोंसले में नहीं था, उसे कोई उठाकर ले गया। मैं तो सुबह से ही घोंसले में हूँ, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। कबूतर भैया, मुझे पूरा यकीन है मेरा गुड्डू जिंदा है, वो मुझे जरूर मिलेगा। रानू बहन, अब रात का समय है, सुबह होते ही हम गुड्डू की खोज में निकलेंगे। कबूतर भैया, मेरे गुड्डू को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? रानू बहन, आज रात आप यहीं रुकें, सुबह होते ही हम सब खोज में निकलेंगे। गुड्डू बहुत ही छोटा था, पहले तो वो खामोशी से छुपा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो बहुत डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। कालू जी, मुझे भूख लगी हुई है। ओरी, आधी रात को मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? थोड़ी दूर रहो, कहीं मुझे ना खा जाना। कालू जी, किसी पक्षी के घोंसले में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। गोरी, अगर पकड़े गए तो? रात का काला है, हम भाग जाएंगे, रात भी काली और हम भी काले। फिर वो दोनों रात को उठते हैं। कालू जी जाओ, बुलबुल सोई पड़ी है, देखो उसके घोंसले में क्या है। फिर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ हैं मेरी मम्मा? ये आवाज कैसी है? लगता है कोई पक्षी रो रहा है या कोई छोटा बच्चा। बस ये 2 चने के दाने, अच्छा, ना होने से कुछ तो बेहतर है। वो चने के दाने उठाकर वापस लौटता है। गौरी, बस ये 2 चने के दाने ही मिले हैं, ये बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? हाँ कालू, ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ, चलो चलकर देखते हैं कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर वो दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं। कालू जी इधर आइए, इधर, आवाज यहाँ से आ रही है, वो देखिए सामने झाड़ियों में मुझे कोई लग रहा है। अरे अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे चील आंटी झूठ बोल कर ले आई थी,
मुझे चोट भी लगी है। मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। गौरी, वो चिड़िया तो बहुत रो रही होगी, चलो इसको इसकी माँ के पास ले चलते हैं। फिर गौरी गुड्डू को उठा लेती है और चिड़िया की दिशा में चली जाते हैं। कबूतर का घर रास्ते में था। गौरी, वो देखो, रानू चिड़िया भी यही है। अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश होगी। रोते रोते रानू चिड़िया की आंख लग गई थी। वो रोते हुए अपने सपने में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। चिड़िया बहन उठे तो जरा देखें। चिड़िया और कबूतर उठ जाते हैं। गुड्डू, मेरा बेटा जिंदा है। रानू चिड़िया गुड्डू को अपने परों में छुपा लेती है। फिर गौरी चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे उसने गुड्डू की आवाज़ सुनी। रानू चिड़िया, अगर मुझे आज भूख ना लगती तो तुम्हारा गुड्डू ना मिलता आज तुम्हें। गौरी बहन, आपने जो खुशियाँ मुझे लौटाई हैं वो मैं सोच भी ना सकती थी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं। गौरी बहन, ये लें, आप ये मकई का भुट्टा खाएं, बल्कि इसे अपने साथ ही ले जाएं। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। चिड़िया की आंखों से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। गुड्डू तो डरा हुआ था। इस तरह से रानू चिड़िया अपने गुड्डू को पा लेती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास एक जादू है। मैं अपने जादू से इस चने के दाने को डबल कर सकती हूँ। मतलब 1 से 2? अगर गौरी का भी कोई ऐसा जादू है तो मुझे भी करके दिखाओ। फिर रानू चिड़िया वो दाना पेड़ की डाल पर रख देती है। तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। रानू चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और गौरी कव्वी चुपके से वो दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। 1 2 3 4 5। अरे ये गौरी कव्वी कहाँ चली गई? वो भाग गई। वो मेरे चने का दाना लेकर भाग गई। रानू चिड़िया गौरी कव्वी का पीछा करती है। गौरी कव्वी भागते भागते थक जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हाँ गौरी, ये जगह ठीक है। यहाँ बैठकर दाना खाने में बहुत मजा आएगा। तभी रानू चिड़िया भी आ जाती है। दो, झूठी गौरी कव्वी, मुझे मेरा दाना दो। लेकिन गौरी कव्वी फिर से दाना उठाकर भाग जाती है। फिर रानू चिड़िया आज आसानी से गौरी कव्वी को दाना नहीं देने वाली थी। वो गौरी कव्वी का पीछा करती है। गौरी कव्वी जाकर अपने घर में छुप जाती है। लेकिन रानू चिड़िया भी गौरी कव्वी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून से दाना नहीं खाने देगी। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे मेरा दाना वापस करो। रानू चिड़िया ऐसे ही दरवाजे पर दस्तक देती रहती है, लेकिन गौरी कव्वी पीछे से खिड़की के रास्ते निकल जाती है। हो गई चिड़िया, वो गई गौरी कव्वी। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है। गौरी कव्वी आगे आगे और रानू चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। यूं लग रहा था कि रानू चिड़िया आज गौरी कव्वी से अपना दाना लेकर ही रहेगी। भागते भागते गौरी एक घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ की खोखर पर बैठ जाती है। अब चिड़िया यहाँ तक नहीं आ सकेगी। फिर गौरी कव्वी जैसे ही वो दाना खाने लगती है, वो दाना सीधा पेड़ की खोखर में जाकर गिर जाता है। इतनी आसानी से तो मैं ये दाना नहीं जाने दूंगी। फिर गौरी कव्वी एक लंबी छड़ी लेकर खोखर में डालती है और अपना दाना निकालने लगती है। आजा आजा, मैं तुझे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। वहीं पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप डर जाता है। ये कौन आ गया है जो मुझे खाने आया है? इससे पहले कि ये मुझे खाए, मैं ही इसे खा जाता हूँ। सांप पेड़ की खोखर से बाहर आता है और गौरी कव्वी पर हमला कर देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे सांप जी। इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं ही तुम्हें खा जाऊंगा। खाना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।